बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम कुछ बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि इस पर जो तनकीद की जा रही है, कौन तनकीद कर रहा है और उनकी वजूहात क्या है और उसे के पसे पर्दा क्या मकासद हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी अमेरिकन जो यहाँ पर जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी कवानीन के हवाले से और पाकिस्तानी के अंदरूनी मसाइल, खासकर जो सियासी मसाइल है, उनके हवाले से उनकी स्टेटमेंट आती है और वो एक किस्म की वो दबाव वो क्रिएट करना चाहते हैं और उस दबाव का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनके मनपसंद अफराद जो हैं वो यहाँ पर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। हम बात करेंगे यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो मुसलसल इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इससे कबल यहाँ पर जब 9 मई का वाकया होता है तो 9 मई के वाकये पर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मौक़िफ़ सामने आया था वो ये था कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये एजेंसियों के लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ यहाँ पर जो है कंटोनमेंट में यहाँ पर जो असास इदारों के दफातर थे उन पर हमले किए। लेकिन उसके बाद जब सूरत हाल तब्दील हुई, यहाँ पर पकड़ धकड़ शुरू हुई, वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर गिरफ्तार हुए और आज भी यहाँ पर कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई, जिसमें बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के भांजे भी शामिल हैं। हसन नियाजी की मैं बात कर रहा हूँ और वो भी शामिल है इसमें। तो इसके बाद एक मौक़िफ़ में ट्विस्ट आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की भी और वर्करों की भी। ट्विस्ट ये आया कि यहाँ पर उनका कहना था कि जी इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे नहीं हुए। पहले कहा जाता था कि इनसे हमारा ताल्लुक ही नहीं है, ये एजेंसियों के लोग थे, और ये बिल्कुल लाताल्लुक हो गए थे कि हमारा तो जो है 9 मई के वाकयात से कोई लेना देना ही नहीं है। अब जब उनको सजाएं हो गई हैं तो सजाओं के बाद जी एक एक तस्वीर जो है वो जारी कर रहे हैं कि कौन सा बंदा था, किस यूनियन काउंसिल से था, किस तहसील से ताल्लुक रखता था, किस सूबे से ताल्लुक रखता था। ये सारी तफसीलात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका को भी बात बात पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो एक अजीब किस्म के मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं, और उसमें हालिया जो मुख्तलिफ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो उनके बयानात हैं तो उस पर भी कुछ उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई हैं। लेकिन हम बात करेंगे अगर माजी में देखा जाए तो ये जिस तरह बरतानिया ने, इटली ने, जर्मनी ने, स्पेन ने, मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक में, इराक में अमेरिका ने जो कुछ किया, अफगानिस्तान में जो कुछ वो करता रहा, और इसके साथ साथ उनकी जो हलीफ है इजराइल, उन्होंने किस तरह ईंट से ईंट बजा दी फ़लस्तीन की, तो उस पर कोई नहीं बोला। ना उनको यहाँ पर उस पे इंसानी हकूक याद आए, ना इनको जो है यहाँ पर वो आज़ादी इजहार के हवाले से जो है उनको कोई तकलीफ हुई। वो सारा कुछ जायज़ था। लेकिन जिस तरीके से उनके हलीफों पर बुरा वक्त आता है, जिस तरीके से अमेरिकन या मगरबी इस्तेमार के जो यहाँ पर हमारे पास कठपुतलियाँ हैं उन पर जब बुरा वक्त आता है तो एकदम उनके वानों में जो है वो हलचल जो है मचनी शुरू हो जाती है। अगर इनको इतने ही मुसलमानों के साथ हमदर्दी है, इतने ही ज्यादा मोहब्बत है, तो मैं सिर्फ एक सवाल रखता हूँ कि उनके आंखों के सामने जो मजालिम होते रहे, अमेरिका की एक बड़ी लंबी दास्तान है, बड़ी लंबी तारीख है कि किस तरह वियतनाम से लेकर यहाँ पर इराक और अफगानिस्तान और अब हाल ही में शाम में उन्होंने जो कुछ किया पसे पर्दा रहकर भी, और यहाँ पर ज़ाहिरन भी जो उनका रोल था, किरदार था, वो सबके सामने है। लेकिन उस पर वो कभी बात नहीं करेंगे। हमारे लिबरल भी जो है इस हवाले से जो है वो चुप साध लेते हैं कि जब कभी कश्मीर की या फ़लस्तीन की बात आती है तो वो ये चुप कर जाते हैं कि शायद उससे अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और हम आपको बात बताएंगे कि हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी इस्तेहकाम का एक मजबूत जवाब देते हुए जो एयर स्ट्राइक की, और इससे पहले जो है ईरान में एक एयर स्ट्राइक हुई थी कि जहां पर अगर दरअंदाजी जो है वो ख़त्म नहीं होती तो पाकिस्तान अपना हक रखता है कि वो उसका जवाब दे। पाकिस्तान ने अपने 16 शोहदा का जवाब दिया और बखूबी दिया पक्तिया में। लेकिन आज बानी इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने बड़ा जी अफसोस का इजहार किया इस मामले पर, और उनका कहना था कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ये बात अगर आप जिस तरह होती ना पीसीज में कोई कहानी, उसको जोड़े तो आपको ये नजर आ जाएगा कि जितने भी लोग रियासत मुखालिफ हैं, यहाँ पर जो रियासती इदारों के मुखालिफ हैं, उनकी हमदर्दियाँ
पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमदर्दियां उन अनासिर के साथ है जो पाकिस्तान दुश्मन है। ये अगर आप पीसीस मिलाएं तो उसे एक ही कंक्लूजन मिलता है कि ये सारे एक ही सफ में खड़े हुए हैं और सिर्फ पाकिस्तान का अदम इस्तेकाम चाहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर जिसकी स्टेटमेंट पर मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब शोहदा आ रहे थे, पाक फौज के जवानों को कत्ल किया जा रहा था, यहाँ पर एफसी के जो जवानों को जो है वो शहीद किया जा रहा था, खैबर पुख्तनख्वा में आपकी हुकूमत है, आए दिन कोई ऐसा वाकया नहीं होता जिसमें कोई पुलिस एहलकार शहीद नहीं होता। आपने कभी भी अपनी जुबान से उसकी मजम्मत करना जो है वाजिब नहीं समझा, कभी अली अमीन गंडापुर से पूछने की जहमत तक गवारा नहीं की कि आपके ये सूबे में क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनकी दुम पे पैर आया तो आप भी चीखने लगे, आपके हलीफ भी चीखने लगे और सारे चीख रहे हैं। इस वक्त इनको इंसानी हकूक जो है वो याद आ रही हैं। आपकी हुकूमत में इनको आने दिया गया था, आपकी हुकूमत में खवारिज को एक सेफ वे जो है वो दिया गया था और उसका नतीजा जो है आज पूरा मुल्क जो है वो भुगत रहा है। पूरा मुल्क जो है एक इंतशार की सूरत हाल है। चाहे आप सियासी इंतशार की बात करें, अमन अमान की बात करें, तो उसके सारे जो यहाँ पर क्लू हैं वो जाके मिलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या खवारिज से या पीटीएम से। और तीनों के हवाले से एक बात ये कंफर्म हो चुकी है कि वो मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अदम इस्तेकाम चाहते हैं। एक छोटी सी मैं बात करूंगा जाते हुए कि यहाँ पर उनके वर्करों की ये हालत हो गई है कि जब भी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर बढ़ती है या इकोनॉमी के हवाले से कोई अच्छी खबर आती है तो उनको इस पे भी मरोड़ शुरू हो जाते हैं, इस पे भी इनको तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान माशी तौर पर इस्तेकाम हासिल करे, पाकिस्तान में बदअमनी का खात्मा हो, पाकिस्तान जो है अंदरूनी और बैरूनी ताकतों का वो मुकाबला करे। लेकिन ये कभी नहीं चाहते और यही वजह है कि आज बिल्ली तेले से बाहर आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, अडियाला जेल में कैद हैं, उन्होंने आज एक अजीब व गरीब बयान दिया। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।